अस्सलाम वालेकुम। तो आज काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि फाइल हैंडलिंग के बारे में एक दो वीडियोस बना दें। सो बेसिकली फाइल हैंडलिंग काफ़ी आसान टॉपिक है हमारा। और इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होती फाइल हैंडलिंग में, लेकिन काफ़ी कोई इशू आता है। सो मैं सबसे पहले अपना एक बेसिक सा कोड लिख लेता हूँ ताकि मुझे आगे समझाने में इजी हो। अच्छा, मैं पहले डेस्क पे काम करता होता था, तो आज मैंने बाय चांस विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं पहले एक प्रोग्राम लिख के देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास चल रहा है या नहीं चल रहा। ऑलराइट। सो मैं इसको कंपाइल एंड डेफ करके देख लेता हूँ। सो ऑलराइट, मुझे ये मेरे पास चल रहा है। ठीक है। सो अच्छा, फाइल हैंडलिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि सबसे पहले देखिए, कोई भी टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, उसको हमने रीड करना है। ऑलराइट, उसमें से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करना है और उसमें से कुछ डाटा हमने निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या इंक्लूड कराना पड़ता है, एक चीज़ इंक्लूड करानी पड़ती है एफ स्ट्रीम के नाम से। सो बेसिकली एफ स्ट्रीम क्या चीज़ है? एफ स्ट्रीम ऐसे ही है जैसे आईओ स्ट्रीम है। आईओ स्ट्रीम कैसे होती है कि आपने कीबोर्ड से इनपुट लेना है, स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना है, या इनपुट स्ट्रीम से कोई चीजें लेनी है। सो ऐसे ही हमारे पास एफ स्ट्रीम होती है, जिसकी मदद से हम यूज फाइल से या फाइल्स की स्ट्रीम में से हम डाटा लेते हैं। ठीक है। ऑलराइट। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें आती हैं। लेट मी जस्ट ब्रेक डाउन और मैं उनको आपको बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। सो मैं इसका पूरा ही लिख लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो में या कोड में आपके पास ये थोड़े से शॉर्टकट्स होते हैं, तो ये बड़े अच्छे रहते हैं। तो बेसिकली एफ स्ट्रीम के अंदर एक होता है ऑफ स्ट्रीम, होता है एक होता है इफ स्ट्रीम, ऑलराइट, एंड होता है एफ स्ट्रीम। ठीक है। सो बेसिकली जो एफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी होती है, वो अगर हम एफ स्ट्रीम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, ऑलराइट, एंड हम रीड भी कर सकते हैं और इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है। सो अगर हम सिंपली ये लाइब्रेरी लिखते हैं तो हम ओ से हम रीड भी कर सकते हैं और आई से हम इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है कि ये मैंने जब प्रोग्राम अपना लिख लिया है, उसके बाद मुझे सबसे पहले जाना होगा, मैंने कोई फाइल रीड करनी है। ऑलराइट, सबसे पहले मैंने अपनी कोई फाइल रीड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है। ऑलराइट। सो जैसे ही प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू दबा के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रखूंगा और उसका नाम मैं कुछ रखूंगा फाइल रीड डॉट। ऑलराइट, ये फाइल डॉट रीड रखती है। आपके सामने इसकी एक्सटेंशन भी डॉट टीएक्सटी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने जब भी कोई फाइल से डाटा रीड करना है, तो सबसे पहले फाइल में कुछ रखवाता हूँ मैं। ठीक है। तो मैं कहता हूँ दिस इज रामिंग क्रैश कोर्स वीडियो ऑफ फाइल हैंडलिंग। ये मैंने एक स्ट्रिंग रखवा दी। अब ये देखें, आपके पास एक स्ट्रिंग है। आपने अगर पूरी स्ट्रिंग रीड करनी है, आपके पास वो भी ऑप्शन है। आपने लेटर बाय लेटर रीड करना है, आपके पास वो भी ऑप्शन है। डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास कि आपने क्या कैसे करना है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैंने जब भी फाइल में से डाटा रीड करना है, सो आई हैव टू स्टोर किसी वेरिएबल में। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, ये मेरी है फाइल। ठीक है। इसमें मेरे पास ये स्ट्रिंग्स पड़ी हुई है। ठीक है, ये मेरी है फाइल। तो जब भी मैंने डाटा यहाँ से रीड करना है, मुझे ऑब्वियसली बात है कि किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है। अब मेमोरी लोकेशन में स्टोर कराना पड़ेगा या मुझे आगे उसकी प्रोसेसिंग करनी होगी, पोस्ट प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जो कि मेमोरी एलोकेट कर देगा। और मैं ये जो स्ट्रिंग रीड की है मैंने, वो इसमें स्टोर करा दूंगा। ऑलराइट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कराता हूँ और मैं लिखता हूँ कि टेक्स्ट लिख देता हूँ और मैं इसको चले इनिशियलाइज करा देता हूँ
खाली। ठीक है। अब जब भी मैंने कोई टेक्स्ट रीड करना है अपनी फाइल में से, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक लिखना पड़ेगा इफ स्ट्रीम। ठीक है, इफ स्ट्रीम का मतलब ये है कि हमने फाइल से डेटा रीड करना है, आई एफ। ठीक है। मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि रीड फाइल, ये मैं कुछ भी रख सकता हूँ। अब इसके दो पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर है आपकी फाइल का नाम। फाइल का नाम मैंने क्या रखा था, फाइल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, लेट मी, अगर यहाँ पे हमारे पास, तो अगर मैं फाइल का आपको नाम दिखाऊं, तो सबसे पहले नाम मेरे पास यहाँ आता है। ये यहाँ पे जाके यहाँ पे, तो मैंने फाइल रीड नाम रखा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी फाइल रीड रख दिया। ठीक है, और उसकी एक्सटेंशन रख दी TXT। ऑल राइट। तो अब जब मैंने ये रख दिया, तो अब इसका मतलब ये है कि मेरी फाइल को वो ओपन करेगा और उसको रीड करने की कोशिश करेगा। अब तो इतना तो हमें समझ आ गया कि जी हमने फाइल रीड कर ली, लेकिन अब हमने इतना काम कर लिया, लेकिन अब हमने इसको एक वेरिएबल इस वाले टेक्स्ट में स्टोर कराना है। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या होता है कि अगर मैं आपको फाइल का स्ट्रक्चर समझाऊं, तो फाइल रीड कैसे होती है। तो बेसिकली ये फाइल मेरे पास अवेलेबल है। तो फाइल में क्या होता है कि जब भी वो पॉइंटर यहाँ पे आता है, सबसे पहले पॉइंटर यहाँ पे आएगा, और वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन उसको रीड करता है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। क्या मतलब, अगर यहाँ पे ऐसे करके कुछ स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं, तो वो क्या करेगा, पहले इसको रीड करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और एंड पे पहुंच जाएगा। और जब इस स्ट्रिंग के बाद, सपोज मैंने यहाँ पे एक एंड की स्ट्रिंग लिखी हुई है, और एंड वाली स्ट्रिंग के बाद कुछ नहीं होता, खाली उसको स्पेस मिलेगी, तो वो यहाँ पे एंड कर जाएगा। तो ऐसे रीडिंग होती है। सो आपने एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपने फाइल को वहां तक रीड करना है जहां तक उसका एंड ना आ जाए। ठीक है। सो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं फाइल को डाउन सेव करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, मैं एक वाइल लूप लगा। वाइल लूप लगाने का मकसद क्या है, देखें, वाइल लूप लगाने का मकसद है जब तक आपका फाइल का एंड ना आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं क्योंकि यूज कर रहा हूँ अपने लिए स्ट्रिंग रीड करनी, तो मुझे स्ट्रिंग डॉट एच की लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी, ताकि मैं गेट लाइन का फंक्शन यूज कर सकूं। तो गेट लाइन के अंदर मुझे क्या रखना पड़ेगा, मुझे अपना ये वेरिएबल रखना पड़ेगा रीड फाइल का। सो रीड फाइल करो। ठीक है, और उसका जो टेक्स्ट है, मेरा ख्याल ये इसमें नहीं शो कराएगा मुझे, रीड फाइल करो। ठीक है, हमने फाइल रीड करनी है, और जो भी उसकी स्ट्रिंग हमारे पास गेट हो, हमने उसको हम अपने वेरिएबल में स्टोर करा देना है। ऑलराइट। तो मैंने ये रखा यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसकी बॉडी में चला गया। अब मैं क्या करता हूँ कि सी आउट टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हुआ है कि हमने एक इफ स्ट्रीम से अपनी फ्री फाइल को रीड किया। उसके बाद हमने क्या किया कि तब तक रीड करो जब तक तुम्हें कोई एंड ऑफ एंड ना मिल जाए। ठीक है, ये लाइन क्या बता रही है कि तब तक स्ट्रिंग्स को गेट करो जब तक तुम्हें यहाँ तक कोई एंड लाइन ना मिल जाए। ऑलराइट। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फाइल को, रीड डॉट फाइल को मैं क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है, और एक तरीका ये है, और एक तरीका अगर जो मेरे जहन में दूसरा भी आ रहा है, वो ये होता है कि चलें ठीक है, एक तरीका ऐसे होता है, और दूसरा होता है रीड डॉट फाइल डॉट ओपन हम करेंगे अगर। तो मेरा ख्याल ये भी प्रोबेबली वर्क करता है, रीड फाइल डॉट ओपन। ठीक है, और इसमें हमें पास कराना पड़ता है फाइल का नाम। तो फाइल रीड था TXT, और हमें एक मोड भी उसका देना पड़ता है, हम रीडिंग मोड में ऑन कर रहे हैं उसको। ठीक है। सो हम ये भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एरर मुझे दे रहा है, मेरा ख्याल ये है कि ये इसमें आता है probably जी। सो ये करेक्टर है, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। सो हम चला के देखते हैं। सो सबसे पहले मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि मेरे पास चल रहा है या नहीं चल रहा। सो उसने मुझे कुछ आउटपुट नहीं दिया। मैं दोबारा इसको
बिल्ड करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास उसने मुझे कुछ आउटपुट प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है। तो चलें अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास इशू क्या आया है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको पहले वाले ही वेरिएबल में लेके जाता हूँ। ऑलराइट, ताकि मुझे पता चले कि असल इशू किधर है। सो मैं जो यहाँ पे अब चेक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे वो कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा बेसिकली, कि मतलब मेरी फाइल से डेटा तो रीड कर रहा है, लेकिन फाइल से आउटपुट नहीं दे रहा, मुझे कंसोल पे आउटपुट नहीं दे रहा। सो इसका हम देखते हैं इसका मसला क्या है। तो फाइल रीड में देखते हैं, हमारे पास अभी कुछ पड़ा ही नहीं है। ठीक है, कुछ पड़ा ही नहीं था, मैंने पिछली बारी सेव नहीं की थी। सो ये है फाइल हैंडलिंग टेक्स्ट, ये मैंने स्ट्रिंग सेव कर ली अपनी। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा रन करके देखता हूँ और मेरे पास देखें ये फाइल हैंडलिंग टेक्स्ट उसने रीड करके दे दिया। एक तो ये तरीकेकार था। एक तरीकेकार मैंने आपको दूसरा अभी जो बताया था वो यही था, मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ और मैं लिखता हूँ इफ स्ट्रीम, आप एक वेरिएबल बना ले। ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद क्या करें, रीड, मैं जो अमूमन करता होता हूँ मैं यही करता होता हूँ, मैं ओपन करता हूँ, फाइल का नाम देता हूँ। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन देता हूँ और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मोड लिखता हूँ। अब मोड आपका कोई भी हो सकता है, राइट हो सकता है, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ तो मैंने आर लिखा है और मैं इन्वर्टेड कॉमा यहाँ कॉलन डालता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ, उसने मुझे फिर कुछ नहीं दिया। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरे पास कुछ एरर आ रहा है, लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। तो मेरे पास फाइल रीड में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, फाइल हैंडलिंग डॉट, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ से दोबारा चलाता हूँ तो फिर भी नहीं चला रहा। लेट मी फाइल डॉट टी एक्स टी। अच्छा, तो ये बेसिकली उसको रीड नहीं कर रहा मेरी तरफ से। सो आई गेस इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। चलें फिर हम उस पहले वाली ही टेक्निक को यूज कर लेते हैं। मैं इसका सिंटेक्स शायद भूल गया होगा, तो इसलिए मुझे इशू कर रहा होगा। लेकिन अच्छा, चलें हम इसको देखते हैं। हम दोबारा से अपनी फाइल में जाके लिखते हैं, फाइल रीड लिखते हैं, फाइल राइट लिखते हैं, क्रैश कोर्स लिख देते हैं, ऑल राइट एंड कोर्स लिख देते हैं। मैंने 4 लाइंस लिखी हैं अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको बंद करता हूँ और मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। सो चले अब हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं अपना, चलाते हैं तो मेरे पास फाइल रीड आ गया, फाइल राइट आ गया, क्रैश कोर्स आ गया, कोर्स आ गया। ऑल राइट, तो ये होता है हमारे पास तरीका फाइल रीड करने का। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी एंड आपको ये फाइल रीड करने का मैकेनिज्म भी समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइल राइट करने का सिखाऊंगा कि आप फाइल को राइट कैसे कर सकते हैं। और इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब भी ये फाइल आप ओपन करें तो उसको हमेशा क्लोज कर दें। इसका फायदा क्या होता है कि जब आपने फाइल क्लोज कर दी तो आप इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप क्लोज नहीं करते और बाय चांस आपने यही फाइल कहीं पे ओपन, पहले से ओपन है, इसमें कुछ चेंजेस कर ली, तो आपके पास बहुत इशू आ सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइल राइट करने का सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।